तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 6, इस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है बच्चों। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं तो आपको अध्याय 6 से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं कटेगा। आप जो है कि बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है बच्चों, आइए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव से। वैश्वीकरण ने देशों को किया है, क्या क्या है प्यारे बच्चों? एक नंबर का प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है, तो क्या किया है? करीब किया है। क्या किया है? करीब किया है। जैसे कि एक देश दूसरे देश के करीब हो जाते हैं ना बच्चों, उसी तरह वैश्वीकरण एक देश दूसरे देश के क्या हो गया है? तो करीब हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, क्या हटाती है? तो उपयुक्त तो तीनों होगा इसका राइट आंसर, यानी कि परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, उपयुक्त तीनों। ठीक है, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। तो परमिट संबंधी भी हटाती है, लाइसेंस संबंधी भी और कोटा संबंधी भी हटाती है, यानी कि उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार लागू हुआ। आर्थिक सुधार कब लागू हुआ बता सकते हैं क्या? तो आर्थिक सुधार लागू हुआ वर्ष 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? वर्ष 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, क्या लाने का प्रयास करती है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, कमी लाने का प्रयास करती है। क्या लाने का प्रयास करती है? कमी लाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट हम लोगों का बच्चों, विकसित राष्ट्र। ठीक है, विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं, क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं बच्चों। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? तो आप लोग याद रखिएगा 1991 ईस्वी में अपनाई। कब अपनाई थी? 1991 ईस्वी में। बच्चों मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर करवाता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और जल्द से जल्द हम लोग का ये जो है कि 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए। इससे पहले मैंने बाकी के जो है कि अध्याय को खत्म कर दिया है, साथ ही साथ बाकी के सब्जेक्ट को भी मैंने खत्म कर दिया है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के मैंने ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है। जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और मन लगा के पढ़िए। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला, निम्नांकित में निवेश की सुविधा नहीं है। बोलिए कहाँ पर बच्चों निवेश की सुविधा नहीं है? तो बिजली बिल में बच्चों। कहाँ पर? बिजली बिल में जो है बच्चों निवेश की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट है विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है, क्या होता है? विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है, क्या होता है? तो लाभ होता है बच्चों। क्या होता है? लाभ होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का, प्रौद्योगिकीकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। कैसी प्रभावित हुई है बच्चों? तो बहुत तेज गति से प्रभावित हुई है। गति से, तेज गति से प्रभावित हुई है। अगला प्रश्न हम लोगों का, डब्ल्यूटीओ का विस्तार रूप क्या है? तो डब्ल्यूटीओ का विस्तार रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था, कब था? तो 1870 से 1914 था। कब से कब तक था? 1814 से 1900, 1870 से 1914 तक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। बिहार में पड़ा, कैसा पड़ा? अपेक्षाकृत कम पड़ा, या साधारण पड़ा, अपेक्षाकृत ज्यादा हुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत कम पड़ा। अपेक्षाकृत कम पड़ा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा तो बहुत ही कम पड़ा। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुआ, कब हुआ? बोलिए, भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुआ, यानी कि आरंभ हुआ कब हुआ? 1991 ईस्वी में आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 1991 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोगों का, कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बोलिए तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा महत्वपूर्ण अंग है प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा उपभोग। क्या हो जाएगा? बाजार, जो कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, उपभोग है।
फिर हम लोगों का उत्पाद संबंधित सारी क्रियाएं निर्भर करती है, बोलिए किस पर निर्भर करती है? उत्पादन संबंधित सारी अभिक्रियाएं निर्भर करती है, तो आप लोग याद रखिएगा उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है, उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है, ठीक है। 16 नंबर का है, भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा ओपेक का सदस्य नहीं है, भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं, ना ही विश्व बैंक होगा, ना ही आईएमएफ होगा, ना ही यूएनओ होगा, इनमें से कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अगला है वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के प्रमुख 4 अंग है प्यारे बच्चों, कितने हैं? वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग है? तो 4 अंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न 2011 में, 14 में, 18 में, 19 में और 20 में लगातार पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, वैश्वीकरण के प्रमुख 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का, इनमें से कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है तो पार्ले, ठीक है, पार्ले बिस्कुट आप लोग खाए होंगे, तो पार्ले जो है ना बच्चों बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कोको कोला बहुराष्ट्र कंपनी है, ये जो देख रही है ये बहुराष्ट्र कंपनी है, लेकिन प्रश्न पूछा कौन नहीं है, तो ये, ठीक है, पार्ले बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूटीओ है। कौन है बच्चों? डब्ल्यूटीओ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है। और ऊपर में यही प्रश्न था ना, देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन नहीं है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन में देखिए ये जो ए बी सी जो ऑप्शन दिया गया है ना, का राइट आंसर होगा डब्ल्यूटीओ। क्या होगा? डब्ल्यूटीओ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा था इनमें से कोई नहीं, और तभी मैं इसका आंसर नहीं बताया था। तो अभी आप लोग याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो डब्ल्यूटीओ है, ठीक है। आइए देखिए अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? व्यापार अवरोधक है कौन है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों का मतलब क्या हुआ? आयात कर और निर्यात कर दोनों। निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोध करता है? तो आयात कर, यानी आते वक्त जो कर लगता है, और निर्यात जब यहाँ से कोई चीज एक्सपोर्ट होता है तो भी लगता है, और निर्यात होता है तो भी लगता है। क्या याद रखिएगा? है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता कितना है? तो 51.3% है। कितना है? 51.3% है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? ठीक है, वैश्वीकरण से पूछ रहा है, ठीक है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन उद्योग बच्चों। क्या हो जाएगा? पर्यटन उद्योग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई है? तो आप लोग याद रखिएगा आयात और निर्यात दोनों की वृद्धि हुई है, यानी कि आयात की भी वृद्धि हुई है और निर्यात की भी वृद्धि हुई है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि राज्य नियंत्रित, ठीक है, राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि सार्वजनिक उपक्रम से भी जाना जाता है, लोक उपक्रम से भी संबोधित किया जाता है, राजकीय उपक्रम से भी संबोधित किया जाता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में, का बच्चों, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये सभी उदाहरण है, यानी कि डाक तार विभाग, रेलवे और सुरक्षा उद्योग, ये सभी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्र कंपनी है तो ये सभी है, यानी कि फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला आप लोग
ये भी होंगे। नोकिया, ये सभी जो है बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा पार्ले, ठीक है, पार्ले बिस्कुट से याद रखिएगा, पार्ले बिस्कुट वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। पार्ले जो है बच्चों बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है, लेकिन ये सब जो बहुराष्ट्र कंपनी है। एक और था उस ऑप्शन में था बच्चों सैमसंग, सैमसंग भी बहुराष्ट्र कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलिए तो क्या प्रयोग किया जाता है? ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो कॉल सेंटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है कॉल सेंटर। नेक्स्ट हम लोगों का कि पूरे विश्व में, कब बच्चों? पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है किसका? तो अमेरिका का बना हुआ है। हम लोग को पहले से भी जान रहे हैं कि अमेरिका काफी ताकतवर देश है, ठीक है। तो अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है। देखिए 30 का, ठीक है बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग का एक भी मार्क्स नहीं कटे। देखिए, ठीक है, मार्क्स नहीं करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तब ना समय पर आपको वीडियो मिलेगा। और समय पर अगर वीडियो मिलेगा आपको तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप अच्छे से पढ़िएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा कहा। आइए देखते हैं 30 नंबर। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो याद रखिएगा कोका कोला खरीद लिया। कोका कोला, मैं जब भी बोलता हूँ ना बच्चों, मुझको गाना याद आता है, कोका कोला तू, सुने होंगे आप लोग ना। ये देखिए आगे, व्यापार अवरोध का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? तो विकास के लिए किया जाता है बच्चों, विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी, यानी कि में से सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम लोगों का 33 नंबर का। देखिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में, जो है कि मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग कमेंट से नंबर लीजिए और आप हमसे बात कीजिए। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो जो है कि बच्चों डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज मैंने सभी के पीडीएफ दे रखा है, जाइए और जाके देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नांकित में कौन सी संस्था, निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो इनमें से सभी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ये सभी के सभी बच्चों सहायक हुई है। अगला है हम लोगों का 34 का, बहुराष्ट्रीय नियमों, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। निवेश करने का सबसे सामान्य तरीका क्या बताया गया है? आप लोग बता सकते हैं। निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। स्थानीय कंपनी को खरीद लेगा और आराम से निवेश करेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या 35 नंबर का, वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है? तो आप लोग याद रखिएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है, बोलिए तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अगर अर्थ मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है, व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा वैश्वीकरण का अर्थ। नेक्स्ट हम लोगों का, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई, कब अपनाई गई? बता सकते हैं क्या कब अपनाई गई? तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 ईस्वी में। कब? जुलाई 1991 में अपनाई गई थी। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा
कम हो गई, बढ़ गई, घटती, बढ़ती रही या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती गई बच्चों, क्या गई? बढ़ती गई। यानी कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप 2 देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। आप लोग एक-एक करके देखिए, वीडियो को स्किप स्किप नहीं कीजिए, ठीक है? मन लगा के पढ़िए, कहीं भी दिक्कत है तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बार-बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। अगला प्रश्न, अब हम लोगों का खत्म होने ही वाला है, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दें। सरकार की सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का जो है बच्चों अंग है। क्या कौन सा अंग है? बोलिए कौन सा अंग है? तो इनमें से सभी है। इनमें से यानी कि उदारीकरण भी, निजीकरण भी, वैश्वीकरण भी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर। फिर हम लोगों का कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो इसका भी राइट आंसर बोलिए क्या होगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कुशलता में वृद्धि। क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कि इनमें से सभी में मार दीजिएगा। कुशलता में वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो कुशलता में वृद्धि बच्चों, कुशलता में वृद्धि। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जान रहे होंगे भली भांति कि कहाँ पर है, तो जिनेवा में है बच्चों। कहाँ पर है? जनेवा में है। और एक चीज याद रखिएगा, पेरिस कहाँ पर है बच्चों? तो फ्रांस में पेरिस है। कहाँ पर है? फ्रांस में क्या है बच्चों? पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस भी होता है, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोगों का कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या है जो कि नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण बच्चों, क्या राष्ट्रीयकरण जो है कि नई आर्थिक नीति का क्या नहीं है? अंग नहीं है। अगला है हम लोगों का, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? बोलिए क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बोलिए कौन? निम्न में कौन जो है कि भारतीय, भारत का, ठीक है, भारत का बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? इंफोसिस। इंफोसिस। क्या? देखिए अगला, अगला देखिए, आप लोग को कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे बात कीजिए। अगला है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस देश को मिला है? सर्वाधिक लाभ किस देश को मिला है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि किस क्षेत्र को मिला है बच्चों? कृषि क्षेत्र को, औद्योगिकी क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, या फिर विनिर्माण क्षेत्र को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये मिलता किस क्षेत्र को है बच्चों? तो ये वाला विनिर्माण क्षेत्र में मिलता है ज्यादा। कहाँ पर मिलता है? विनिर्माण क्षेत्र लाभ अधिक मिलता है। अगला है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण में। तो बच्चों इस तरह हम लोगों का टोटल 47 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। हालांकि मैंने थंबनेल में पता, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 47 के 47 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए है। ठीक है, अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैप्टर वाइज सभी के सभी वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।